ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार है। एकादशी तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है और कामिका एकादशी चातुर्मास के दौरान पड़ती है, तो इसका कुछ विशेष ही महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन व्रत रखकर दीनहीन असहाय लोगों को दान देने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। सनातन परंपरा में दान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कलयुग में एक दान ही ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को पवित्र और उन्नत बनाता है। सनातन धर्म में दान का महत्व केवल व्यक्तिगत उन्नति तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज की सामूहिक उन्नति और कल्याण के लिए भी आवश्यक है। दान से मनुष्य के अंदर करुणा, प्रेम और परोपकार की भावना का विकास होता है, जो अंततः उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। इसके साथ साथ आज सावन माह का दूसरा सोमवार है, जो भगवान भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की विधिवत पूजा अर्चना करके सोमवार की व्रत कथा सुननी चाहिए, जिससे भोले शंकर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तुम वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं।
तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी अपने सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। प्रेम से बोलो शिव परिवार की जय हो। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में घूमने की इच्छा से आए हुए थे और घूमते घूमते शिव और गौरी विदर्भ देश के अमरावती नामक नगरी में जा पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वह नगरी तो सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण है और उस नगरी में एक बहुत ही सुंदर शिवालय था जो वहाँ के राजा ने बनवाया था। तो उस मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज तो मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों चौसर पासा खेलें। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम दोनों खेलेंगे तो हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा। उसी समय माँ पार्वती की नज़र मंदिर के बूढ़े ब्राह्मण पर पड़ी जो पूजा करने के लिए आया हुआ था। तो माता ने ब्राह्मण को देखकर कहा कि पुजारी जी, हम दोनों चौसर पासा खेल रहे हैं, आप हमारे हार जीत का फैसला कर देना। तो ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे झट से कह दिया कि इसमें खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस खेल में तो भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। तो माता पार्वती जी को मन ही मन गुस्सा आया। फिर शिव और पार्वती जी दोनों चौसर पासा खेलने लगे। कुछ समय बाद दोनों की बाजी समाप्त हुई और माँ पार्वती जी जीत गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे इसी समय कोढ़ हो जाए। तो माता पार्वती के इस तरह के श्राप को सुनकर शिव जी भी बड़ी हैरान हुए और वो माता पार्वती को समझाने लगे कि पार्वती जी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। एक ब्राह्मण को आपने इस तरह से श्राप दे दिया। लेकिन पार्वती जी ने शिव जी की एक भी बात नहीं सुनी और वहाँ से चलने लगी। तो भगवान शिव जी भी माँ पार्वती के साथ चले गए। कोढ़ से पीड़ित हुआ वह ब्राह्मण नाना प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। धीरे धीरे करके उसके सारे शरीर में कोढ़ फैल गया। ऐसे में वह बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा। इसी तरह कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि देवलोक की अप्सराएं
शिवजी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई हुई थी, तो उनकी नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी जो कोढ़ के कारण बड़ा ही कष्ट पा रहा था। तो उन अप्सराओं को उस पर दया आ गई। वे सारी उस पुजारी जी के पास जाकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो भले चंगे थे, हम हमेशा आते हैं पूजा करने के लिए, अब अचानक से आपको क्या हो गया? आपको इस तरह से पूरे शरीर में कोढ़ कैसे हो गया है? बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो अप्सराओं की बात सुनकर पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो पार्वती माता ने श्राप दे दिया है। यह कहते हुए उसने सारी घटना अप्सराओं को बता दी। तो वो सुनकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, तुम दुखी मत हो, भगवान भोलेनाथ ही आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। लेकिन तुम्हें 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की रोटी बनाना, उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना और चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाना। बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों में बांट देना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर वे अप्सराएं मंदिर में पूजा करने लगी और पूजा समाप्त करके देवलोक को चली गई। अब ब्राह्मण भी पूरे विधि विधान से सोमवार के व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण का कोढ़ जड़ने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर उसी मंदिर में पधारे। तब तक वह ब्राह्मण कोढ़ मुक्त हो चुका था। तो माँ पार्वती को यह देखकर बड़ी ही हैरानी हुई और वह ब्राह्मण को बुलाकर पूछने लगी कि हे ब्राह्मण, तेरा कोढ़ कहाँ गया? तू तो भला चंगा है, मैंने तुझे श्राप दिया था। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए थे, उसी व्रत के प्रभाव से मैं कोढ़ मुक्त हो गया हूँ। तो यह सुनकर पार्वती माता बहुत ही प्रसन्न हुई और पुजारी से कहने लगी कि तुम मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि बतलाओ। तो पुजारी जी ने सारी विधि माता पार्वती जी को बता दी। अब माँ पार्वती भी उसी दिन से 16 सोमवार व्रत करने लगी। लगातार 16 सोमवार तक व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने पर बड़ा ही संशय हो रहा था। तो वो अपनी माता जी के पास आए और कहने लगे कि माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसकी वजह से मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? मैं तो आपसे नाराज था। तब माता पार्वती ने उसे 16 सोमवार की कथा सुनाई। तब कार्तिकेय कहने लगा कि माँ, मैं भी इस व्रत को करूँगा। एक मेरा प्रिय मित्र है ब्राह्मण, वह अपनी गरीबी के चलते बहुत ही दुखी रहता था और धन कमाने की इच्छा से बड़ी मुश्किल से परदेश गया है। लेकिन मेरी उससे मिलने की बड़ी ही इच्छा हो रही है। अतः हे माता, आप मुझे 16 सोमवार व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो फिर माँ पार्वती जी से व्रत की विधि जानकर कार्तिकेय भगवान ने भी 16 सोमवार के व्रत किए। तो उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और उनका परदेश गया हुआ प्रिय मित्र वापिस आ गया। वह आकर कार्तिकेय से मिला और पूछने लगा कि मेरी तो बुद्धि एकदम से बदल गई। मेरे मन में आया कि मैं वापस लौट चलूं। तो कार्तिकेय कहने लगा कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। मेरा तुमसे मिलने को बड़ा ही मन हो रहा था, तो मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत किए थे। तो अब ब्राह्मण मित्र सोचने लगा कि 16 सोमवार के व्रत करने से इच्छा पूरी होती है, तो मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो अगर मैं भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करूं, तो मेरा भी विवाह हो जाएगा। तो वह कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर पूरे प्रेम भाव से 16 सोमवार के व्रत रखने लगा। मन में पूरी आस्था रखता। तो एक दिन वह किसी काम से दूसरे राज्य को जा रहा था। तो वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा की यह शर्त थी कि ये हथनी जिस किसी के गले में यह माला डालेगी
उसी के साथ मैं मेरी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो भगवान शिव जी की कृपा से उस ब्राह्मण के मन में भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा हुई और वह भी वहाँ जाकर एक और बैठ गया। उसी समय हथनी वहाँ पर आई और वह माला लेकर इधर उधर घूमने लगी और फिर उस ब्राह्मण पुत्र के गले में वह माला डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र के साथ कर दिया और खूब सारा धन देकर सम्मान पूर्वक उसको संतुष्ट किया। अब वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी अपने पति से पूछने लगी कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। तो इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी। भगवान भोलेनाथ से पुत्र की कामना की प्राप्ति करके विधि विधान से व्रत शुरू कर दिए। तो शिवजी के आशीर्वाद से कुछ समय के बाद उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत ही धर्मात्मा और विद्वान था। तो इतना तेजस्वी पुत्र पाकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए और उसका लालन पालन भली भांति करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो अपनी माता से पूछने लगा कि हे माँ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो 16 सोमवार के व्रत किए हैं। इस तरह कहते हुए व्रत के नियमों के बारे में अपने पुत्र को बताने लगी। तो उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला जानकर उसके मन में भी राज्याधिकार पाने की इच्छा हुई। वह लड़का भी उसी दिन से भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत आए और उस ब्राह्मण पुत्र के लिए उसके माता पिता से कहा कि हमारे राजा ने अपनी बेटी के लिए आपके पुत्र को चुना है। यह कहकर उसे अपने साथ ले गए, क्योंकि उस राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत ही सुन रखा था। तो वे उससे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र बहुत ही खुश हुआ। अब राजा ने पूरे धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया। अब उसके लिए काम काज संभालना मुश्किल हो गया था। तो उसने एक दिन अपने दामाद को बुलाकर कहा कि हे बेटा, मैं तेरा राज्य तिलक करना चाहता हूँ। यह कहकर फिर शुभ मुहूर्त देखकर ब्राह्मण पुत्र को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इस तरह वह ब्राह्मण पुत्र वहाँ राजा बनकर रहने लगा और अपना व्रत भी नियम से करता रहा। वह व्रत कभी नहीं छोड़ता था। एक बार उद्यापन करके फिर से शुरू कर देता था। तो एक बार की बात है, राजा बने उस ब्राह्मण पुत्र का 17वां व्रत था। तो उसने अपनी रानी से कहा कि पूजा की सारी सामग्री लेकर भोलेनाथ के मंदिर पर आ जाना। लेकिन रानी मंदिर नहीं गई। उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री देकर मंदिर में भेज दिया। तो राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। लेकिन पूजा करके जब राजा वहाँ से जाने लगा तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई और कहा कि हे राजा, तुम इसी समय अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। तो इस वाणी को सुनकर राजा तो हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। तो मंत्री आदि सभी बड़ी हैरान हुए और दुख के सागर में डूब गए। ही मन सोचने लगे कि जिस कन्या की वजह से इसे राज्य मिला है
उसी कन्या को छोड़ने की बात कर रही हैं। कहीं राजा की कोई चाल तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन राजा ने आकाशवाणी का पालन करते हुए रानी को राजमहल से निकाल दिया। अब रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोजाना सूत काट कर बेचने जाया करती थी। तो जैसे ही उस बुढ़िया ने रानी को देखा तो कहने लगी कि बेटी, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो रानी ने अपनी सारी आप बीती उस बुढ़िया को सुनाई। तो बुढ़िया को बहुत ही दया आई। वो कहने लगी कि बिटिया, तू मेरे साथ चल, सूत बिकवा दे। मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ और ना ही भार लेकर चल सकती हूँ। यह कहकर बुढ़िया ने सूत की गंठरी रानी के सर पर रख दी। अभी अचानक से प्रकोप हुआ और जोर से आंधी चलने लगी। बुढ़िया का काता हुआ सारा सूत हवा में उड़ गया। अब बुढ़िया बेचारी बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी कि ये तो है ही अभागन, तभी तो इसे राजा ने निकाल दिया है। तो वह कहने लगी कि तू रानी है तो अच्छी बात है, मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हें कोई सहारा नहीं देने वाली। तो यह सुनकर रानी बहुत ही दुखी हुई और वहाँ से चल पड़ी। अब रानी चलते चलते एक तेली के घर गई और कहने लगी कि भैया, मुझे कोई काम पर रख लो। तो उसके घर में प्रवेश करते ही तेली के सारे तेल के मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गई। ऐसी दशा देखकर तेली ने उस रानी को अपने घर से निकाल दिया। तो इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर पहुंची। भूख प्यास से बेहाल सोचने लगी कि चलो यहाँ पर पानी पीकर प्यास बुझा लेती हूँ। तो जैसे ही वह नदी में से पानी लेने लगी तो नदी का सारा पानी सूख गया। उसके बाद वह वहाँ से रोती हुई वन में चली गई। वहाँ जाकर उसने एक सरोवर देखा। तो वह देखकर बहुत ही खुश हुई और पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ियों से उतरने लगी। और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए तो सरोवर का सारा पानी एकदम से गंदा हो गया और उसके अंदर असंख्य कीड़े तैरने लगे। तो रानी अपने भाग्य को कोसती हुई उसी गंदे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी। तो उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब ऐसे ही रानी जिस पेड़ के नीचे जाती तो पेड़ की सारी पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गौएं चराते हुए ग्वालों ने गुस्से में आकर अपने स्वामी से सारी बातें बताई कि यहाँ वन में आजकल एक महिला घूम रही है, जिस भी पेड़ के नीचे जाती है उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जिस बाग सरोवर में वो हाथ लगाती है सारा पानी गंदा हो जाता है। तो गौओं के लिए ना चारा है ना पानी है। तो यह सुनकर गोसाई बाबा को बहुत ही गुस्सा आया और ग्वालों को कहा कि तुम उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो गोसाई बाबा के कहे अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर बाबा के पास ले आई। तो रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई बाबा जान गए कि यह कोई दोष से पीड़ित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा सोचते हुए गोसाई बाबा ने रानी से कहा कि हे बेटी, मैं तुमको पुत्री के समान रखूँगा, तुम मेरे आश्रम में ही निवास करो और तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। तो गोसाई बाबा के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी सी दिलासा मिली और वह वहीं आश्रम में निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो खाने में कीड़े पड़ जाते, पानी भरकर लाती तो वह पानी गंदा हो जाता और उसमें कीड़े ही कीड़े तैरने लगते। अब इस तरह देखकर गोसाई बाबा भी बहुत ही दुखी हो गए और रानी से कहने लगे कि बेटी, तुझ पर कौन से देवता का कोप है? ऐसा तूने क्या कर दिया है जिसकी वजह से तेरी ये दशा हो गई है? तो बाबा की बात सुनकर रानी कहने लगी कि हे बाबा,
मेरे पति ने मुझे शिवजी की पूजा करने के लिए शिवालय बुलाया था, लेकिन मैं स्वयं ना जाकर मेरी दासियों को वहाँ पर भेज दिया। ऐसा कहकर रानी ने पूरी कथा बाबा को सुनाई। तो रानी की सारी बात सुनकर बाबा ने इस कोप से मुक्त होने के लिए रानी से कहा कि हे पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करो। अब वह बाबा की बात मानकर रानी 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगी। जब रानी के 16 सोमवार व्रत पूरे हुए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज़ की तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिवजी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और वो सोचने लगे कि मेरी रानी को गए हुए कितना समय हो गया है, ना जाने बेचारी कहाँ कहाँ भटक रही होगी। उसका तो मैं ही सहारा था और उसी की वजह से मुझे ये राज्य मिला था। मैंने तो उसके साथ अन्याय कर दिया है। अब मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। शिवजी की कृपा हो कि वह मुझे सही सलामत मिल जाए। ऐसा मन में निश्चय करके राजा ने सैनिकों को बुलाया और चारों दिशाओं में रानी की तलाश करने के लिए भेज दिया। अब सैनिक चारों दिशाओं में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते गोसाई बाबा के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ रानी को देखकर सैनिक बहुत ही खुश हुए और गोसाई बाबा से कहा कि बाबा, ये रानी है और इसे हम साथ लेने आए हैं। तो सैनिकों की बात सुनकर गोसाई बाबा ने रानी को साथ भेजने से मना कर दिया। तो सैनिक चुपचाप लौट आए। महल में आकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने के लिए गोसाई बाबा के आश्रम पर गए और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था और अब से इन पर शिवजी का कोप शांत हो गया है। इसीलिए मेरे मन में इन्हें वापस ले जाने की इच्छा जागृत हुई है। हे बाबा, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो गोसाई बाबा ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के सारे निवासी बहुत ही खुश हुए। घर घर बाजे बजने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से सजाया गया। सारे नागरिक बहुत ही खुश थे। घर घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। बड़े बूढ़े बातें कर रहे थे कि हमारे राजा की इकलौती पुत्री थी। अच्छा हुआ जो समय रहते राजा में समझ आ गई और वो हमारी पुत्री को वापस ले आई। ये तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तभी राजा रानी को लेकर नगर के दरवाजे पर पहुंच गए। तो पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का भली भांति स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के घर आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदाव्रत खुलवाई, जहाँ भूखों और गरीबों को खाने को भोजन मिलता था। इस प्रकार राजा और रानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए 16 सोमवार व्रत करने लगे। अब रानी भी पूजा पाठ करने में कोई आलस्य नहीं करती थी। जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में दोनों शिवपुरी को पधार गए। इसीलिए कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्यु लोक में सारे सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव जी के चरणों में उनके धाम को प्राप्त होगा। आप सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। एकादशी माता की जय हो। एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे माधव, कि आपने हमें
देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में सविस्तार बताया था। सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, पर मेरे मन में तो एकादशी के बारे में सुनने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। अब सावन का महीना चल रहा है, तो आप मुझे सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में सविस्तार से बताइए। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस दिन व्रत करने की विधि क्या है? और इस एकादशी को कौन से देवता की पूजा की जाती है और कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? किस किस को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए? इस एकादशी के बारे में जानकर मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को देखकर बहुत ही खुश हुए और अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें सावन माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को विषम पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कही थी। एक समय नारद जी कहने लगे कि हे पितामह, आज तो मेरी सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनने की बड़ी ही इच्छा हो रही है। अतः आप मुझे कृपया करके एकादशी व्रत की कथा और सारा विधान बतलाइए। तो नारद जी की इच्छा को सुनकर विषम पितामह कहने लगे कि हे देव ऋषि, आपने तो बहुत ही सुंदर सवाल किया है। तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखकर एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। सावन के महीने में विष्णु जी की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल विष्णु जी की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर पूरे महीने हम पूजा नहीं कर सकते हैं तो सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उस कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी व्रत का फल बछड़े सहित गऊ का दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस दिन उपवास रखकर विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से बताया है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना तो यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह तो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन
तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं। वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। और इस दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु जी का पूजन करने का फल 1 बार सोना और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। कोई व्यक्ति अगर रतन, मोती, मणि आदि आभूषण भगवान को अर्पित करता है, उसकी तुलना में अगर तुलसी दल अर्पित किया जाए तो विष्णु जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देव ऋषि, मैं भगवान की अति प्रिय तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के कमलों में अर्पित करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं, श्री हरि का कीर्तन करते हैं, दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में तो चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के समक्ष जो मनुष्य घी का दीपक जलाते हैं उन्हें सहस्त्र दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार की बात है, एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहा करता था। एक दिन वह क्षत्रिय कहीं जा रहा था तो जाते जाते वह गांव की चौपाल पर रुक गया। वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे बातें कर रहे थे तो वह क्षत्रिय भी वहाँ पर रुककर उनके साथ बातचीत करने लगा। वहाँ पर एक ब्राह्मण बैठा था, उसके साथ बातों बातों में बहस शुरू हो गई और बहस से बात हाथापाई पर आ गई तो वह वीर क्षत्रिय और ब्राह्मण एक दूसरे को मारने लगे तो क्षत्रिय के हाथों ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यह देखकर उस क्षत्रिय को बड़ा ही दुख हुआ क्योंकि वह उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन यह पाप तो उसे अनजाने में हो गया। पर वह उसका प्रायश्चित करने के लिए अपने हाथों से उसका तर्पण करना चाहता था, लेकिन पंडितों को इसके लिए बुलावा देने के लिए गया तो पंडितों ने उसके यहाँ भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि तुम पर तो ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले तुम अपने पाप का प्रायश्चित तो करो, फिर उस ब्राह्मण के तर्पण के बारे में सोचना। हम एक ब्रह्म हत्यारे के घर भोजन कैसे करें? तो वह क्षत्रिय बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप ही मुझे बताइए कि मैं इस पाप से मुक्त कैसे हो सकता हूँ। मैं तो अज्ञानी हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं तो आप सब लोगों के देखा देखी इस ब्राह्मण का पिंड दान, श्राद्ध, तर्पण करना चाहता हूँ। अगर आप कहते हैं कि मेरे ऊपर पाप चढ़ा है तो इस पाप से छुटकारा पाने का उपाय आप ही बताएं। इस तरह वह हाथ जोड़कर उनके सामने दीन होकर विनती करने लगा तो एक बूढ़े ब्राह्मण ने बताया कि बेटा, इस पाप की मुक्ति के लिए तुम सावन माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत करो। पूरे भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का पूजन करो। शाम के समय तुलसी जी का पूजन करके एक घी का दीपक जलाना और फिर पूरी रात जागकर श्री हरि के कीर्तन करना। ऐसा करने से भगवान श्री हरि तुम पर प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से तुम्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो यह सुनकर वह क्षत्रिय बहुत ही खुश हुआ। जिस तरह बूढ़े ब्राह्मण ने बताया था उस तरह उसने जब कामिका एकादशी आई तो पूरे विधि विधान से व्रत किया, श्रीधर का पूजन किया और भगवान से विनती की कि हे विष्णु भगवान, मुझसे तो यह पाप अनजाने में हो गया है,
मेरा मन कभी नहीं था कि मैं उस पंडित को मार डालूं। अतः हे प्रभु, अब आपका ही एकमात्र सहारा है। आप ही मुझे इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं, और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ही मैंने आज आपके निमित्त एकादशी का व्रत रखा है। फिर उसने पूरे श्रद्धा भाव से विष्णु जी का पूजन किया, व्रत कथा सुनी और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। पूरा दिन मन ही मन विष्णु जी का स्मरण करता रहा। शाम के समय तुलसी माता के समक्ष एक घी का दीपक जलाया। फिर रात्रि होने पर श्री हरि के कीर्तन करने लगा। कीर्तन करते करते जब आधी रात बीती तो अचानक से उसे नींद आ गई, और नींद में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत और तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, और मेरे आशीर्वाद से आज तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। अब तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मेरा पूजन करना, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना और फिर अपने व्रत का पारण करना। फिर 3 दिन बाद में अमावस्या तिथि आएगी। इस अमावस्या को उस ब्राह्मण का तर्पण करके मोक्ष की प्राप्ति कराना। ऐसा कहकर विष्णु भगवान उसके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठते ही वह ब्राह्मण अपने स्वप्न को याद करके बहुत ही खुश हुआ। फिर जल्दी जल्दी स्नान किया, विष्णु जी की पूजा की और फिर उसी बूढ़े ब्राह्मण के घर गया और जाकर अपने स्वप्न के बारे में उन्हें बताया। तो यह जानकर वह बूढ़ा ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि बेटा, तुम इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम मुझे भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा दे देना और उसके बाद अपने व्रत का पारण कर लेना। तो वह क्षत्रिय बहुत ही खुश होकर उस ब्राह्मण देव को लेकर घर आ गया। पूरे प्रेम भाव से उसे भोजन करवाया, फिर यथासंभव दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद विष्णु जी से पूजा पाठ और व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगकर अपने व्रत का पारण किया। फिर सावन की अमावस्या तिथि आई तो उसने 5 पंडितों को बुलाकर भोजन करवाया और उस ब्राह्मण का तर्पण किया, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह कामिका एकादशी के व्रत से उस ब्राह्मण को भी मुक्ति मिली और वह वीर क्षत्रिय भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। इस तरह बताते हुए विषम पितामह कहने लगे कि हे देव ऋषि, आज मैंने लोक कल्याण के लिए आपके सम्मुख कामिका एकादशी व्रत का महत्व और कथा का वर्णन किया है। इस व्रत को जो भी सच्ची श्रद्धा से करता है वह ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो यह सुनकर देव ऋषि नारद जी बहुत ही खुश हुए और विषम पितामह को प्रणाम करके वहाँ से चल पड़े और फिर अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने जगह जगह घूमकर इस व्रत का प्रचार किया। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मुख से कामिका एकादशी के महात्म्य को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। ऐत्रेय कहने लगे कि हे माँ, जैसे कौओं के अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुखमय संसार में मैं तो कभी भी रम नहीं सकता हूँ। हे मैया, जहाँ रहकर मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूँ, वह स्थान तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। अविद्या रूपी वन तो बड़ा भयंकर है, उसमें नाना प्रकार के क्रम्य बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं। वहाँ संकल्पों के डांस और मच्छर बहुत हैं। शोक और हर्ष की वहाँ सदा सर्दी और धूप है। उस वन में मोह का घना अंधकार छाया रहता है। लोभ रूपी सांप और बिच्छू रहते हैं।
विषय के अनेक मार्गों से वह प्रदेश व्याप्त है। काम और क्रोध रूपी बधिक तथा लुटेरे उसमें सदा डेरा डाले रहते हैं। उस महादुख में विशाल वन को लांघ कर अब मैं एक ऐसे महान विपिन में प्रवेश कर चुका हूँ, जहाँ पहुँचकर उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष न शोक करते हैं न हर्ष करते हैं। वहाँ किसी से भय नहीं है, किसी को भी भय नहीं है। उस विद्या रूपी वन में 7 बड़े भारी वृक्ष हैं। वहाँ 7 ही पर्वत हैं, जिन्होंने 3 लोकों को धारण कर रखा है। 7 ही कुंड हैं और 7 ही नदियाँ हैं, जो सदा ब्रह्म रूप जल बहाया करती है। तेज, अभयदान, अद्रोह, कौशल, अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलना, ये ही 7 पर्वत उसमें विद्यमान हैं। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का भाव, तपस्या तथा संतोष, यही 7 कुंड हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो उनके प्रति भक्ति होती है, वह विद्यावन की पहली नदी है, वैराग्य दूसरी, ममता का त्याग तीसरी और भगवदाराधन चौथी और भगवत दर्पण 5वीं, ब्रह्म कतव बोध 6ठी तथा सिद्धि 7वीं नदी है। यही 7 नदियाँ वहाँ पर स्थित बताई गई है। बैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो आत्म तृप्त, शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं, वे ही महात्मा उस मार्ग से परात्पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जन उन वृक्षों को प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतों को, कोई कुंडों को तथा कोई उन 7 सरिताओं को ही प्राप्त होते हैं। हे माँ, मैं ग्रहण किए हुए व्रत को धारण करने की इच्छा रखकर यहाँ ब्रह्मचर्य आचरण करता हूँ। इस ब्रह्मचर्य में ब्रह्मा ही समिता, ब्रह्मा ही अग्नि तथा ब्रह्मा ही कुशास्त्रण है। जल भी ब्रह्मा है और गुरु भी ब्रह्मा ही है। यही मेरा ब्रह्मचर्य है। विद्वान पुरुष इसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य मानते हैं। हे माता, अब मेरे गुरु का परिचय सुनो, जिन्होंने मुझे विद्या प्रदान की है। एक ही शिक्षक है, दूसरा कोई शिक्षक नहीं है। हृदय में विराजमान अंतर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है। उसी से प्रेरित होकर मैं झरने से बहकर जाने वाले जल की भांति जहाँ जिस कार्य में नियुक्त होता हूँ, वहाँ वैसा ही करता हूँ। एक ही गुरु हैं, उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो हृदय में विराजमान हैं, वे ही गुरु हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। उन्हीं गुरु स्वरूप भगवान मुकुंद की अवहेलना करके संपूर्ण दानव पराभव को प्राप्त हुए हैं। एक ही बंधु हैं, उसके सिवा दूसरा बंधु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है, वह परमात्मा ही बंधु है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। उसी से शिक्षा प्राप्त करके 7 बंधुमान भाई सप्तऋषि आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का भली भांति सेवन करना चाहिए। अब आप मेरी गृहस्थी के बारे में भी सुन लीजिए। हे माँ, प्रकृति ही मेरी पत्नी है, किंतु मैं कभी उसका चिंतन नहीं करता। वही सदा मेरा चिंतन किया करती है। वह मेरे सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। नासिका, जीभ, नेत्र, त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि, यह 7 प्रकार की अग्नि सदा मेरी अग्निशाला में प्रज्वलित रहती है। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मंतव्य और बोधव्य, यही 7 मेरी समिधाएं हैं और मेरे ध्यान से साक्षात नारायण ही उपस्थित होकर उस है विषय का उपयोग भी करते हैं। ऐसे यज्ञ द्वारा मैं अपनी इस गृहस्थी में उन परमेश्वर विष्णु जी की आराधना करता हूँ। किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता हूँ। मेरे संपूर्ण काम स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। सांसारिक संपूर्ण दोषों से द्वेष नहीं करता, तथापि कोई भी दोष मुझ में प्रकट नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद का लेप नहीं होता,
उसी प्रकार मेरा स्वभाव राग द्वेष आदि से लिप्त नहीं होता है। मैं नित्य हूँ, बहुतों के स्वभावों का साक्षी हूँ। अनित्य भोग मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में लिप्त नहीं होती, वैसे ही मेरे भगवर्थ किए गए निष्काम कर्मों में भोग समूह नहीं लिप्त होते हैं। मेरे कर्मों का फल भोग सामग्री के रूप में उपस्थित नहीं होता। वे कर्म तो भगवत प्राप्ति कराने वाले होते हैं। अतः हे माँ, मुझ जैसे पुत्र से तुम दुखी मत होवो। मैं तुम्हें उस पद पर पहुँचाऊँगा जहाँ सैकड़ों यज्ञ करके भी पहुँचना असंभव है। तो ऐत्रेय के मुख से इस तरह के वचन सुनकर उसकी माँ इत्रा को बड़ी ही हैरानी हुई और सोचने लगी कि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला विद्वान है, तब तो संसार में जब इसकी ख्याति होगी उस समय मेरा भी महान यश फैलेगा। माता इस प्रकार की बातें सोच रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। वे उस द्विज पुत्र की बातों से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते ही ऐत्रेय धरती पर दंड की भांति गिर पड़ा। उसके शरीर में रोमांच हो आया, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे, वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐत्रेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान का स्तवन करना शुरू किया। तो यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा
कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया
तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है वरदान देसवाल, पवनी देसवाल, प्रिया देसवाल मेरठ से। और तीसरा है रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सरला रानी करणपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। राधा रोहिला दिल्ली से। मोनिका नागर तिगांव से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। मंजुला कपूर पंजाब से। बीनू मेहरा दिल्ली से।
बिमला नेपाल से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, विप्लव हांजोंग असम से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, बीना देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, सुदेश नागपाल करनाल से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, सुनीता रानी मेरठ से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, सरला रानी करनपुर से, पवित्रा पांडे, गंतव्य पांडे, गौरव पांडे नेपाल से, मीरा देवी असम से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, श्यामवती सुषमा हरियाणा से, बबीता पारिक, दिव्यांश पारिक, रितिका पारिक, मनीष पारिक बठिंडा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, नर बहादुर पाल नेपाल से, ऋतिक, निहारिका, सोनी, पूनम, कुलदीप, मैना, मोनिका, अनिल, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, समृद्धि, मनसा, रुद्राक्ष पंडित, मनु, लता, सुरेश वत्स, रितु, मयंक वत्स, स्वाति, मुनीष वत्स, जानवी शर्मा, प्रिंस वत्स कुरुक्षेत्र से, मंजू मेहता बारा से, कमला देवी भीलवाड़ा से, किरण पानीपत से, अंशु शर्मा दिल्ली से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, दीपिका यादव रायपुर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, वीना कालड़ा आगरा से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, निर्मला पांचाल करनाल से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, गीता सैनी करनाल से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से, पिंकी शर्मा, पवनी शर्मा चिंगरावाली से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, क्षमा परतुल वडोदरा से, शांता बहन प्रजापति अहमदाबाद से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, रीचा त्यागी बागपत से, अनीता अमृतसर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शीला बहन जयपुर से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, सुमन प्रसाद दिल्ली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, शकुंतला पंगल भिवानी से, सुमीना तिवारी, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना।
रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।